यदि आप लोग अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं या फिर आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन अपियरिंग हैं और पीएचडी करना चाहते हैं, तो आज जब मैं 2 नवंबर को आप लोगों को ये वीडियो दे रहा हूं 2024 में, आप कहां कहां आवेदन कर सकते हैं, अलग अलग विषयों के लगभग 3000 सीट्स की जानकारी मैं विद्यार्थियों आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। प्रणाम, मेरा नाम है अवधेश विद्यालंकर। आप लोग जुड़ गए हैं हमारी अपनी संस्कृत पाठशाला से। और भारत में अलग अलग विश्वविद्यालयों के अलग अलग विभागों में जो पीएचडी के लिए आवेदन मांगे गए हैं उनकी पूरी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा और बहुत महत्वपूर्ण भी होगा जो आप लोगों को जानना चाहिए विद्यार्थियों। तो पीएचडी करने के लिए आपके पास चाहे आपने नेट क्वालिफाई किया हो या फिर नेट का एग्जाम न दिया हो, दोनों स्थितियों में आप लोगों के पास क्या अवसर हैं ये बताने में उपस्थित हुआ हूं। प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा आप लोगों को समझाते हुए मैं बताता हूं कि भारत में यदि किसी व्यक्ति को पीएचडी करनी है, उसे डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करनी है, तो उसके सामने दो व्यवस्थाएं हैं। एक व्यवस्था है, कुछ विश्वविद्यालय अपना रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट कराते हैं जो कि आप लोगों को पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद देना होता है। कोई व्यक्ति एमए एमएससी कर रहा है तो वो इसमें रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट में आवेदन करता है, एग्जाम देता है और उस विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो उसका इंटरव्यू होता है। ये रेट की व्यवस्था कहलाती है, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट की व्यवस्था कहलाती है। एक दूसरी व्यवस्था है भारत में जो कि एनटीए के द्वारा जो यूजीसी नेट का एग्जाम कराया जाता है। जो लोग नेट क्वालिफाई कर लेते हैं या जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं या फिर सीएसआईआर के द्वारा सीएसआईआर के माध्यम से नेट क्वालिफाई कर लेते हैं या गेट पास कर लेते हैं, तो उनके लिए दूसरी व्यवस्था होती है। उन्हें कुछ विश्वविद्यालयों में रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है और कुछ विश्वविद्यालयों ने सीधे इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं। तो इंटरव्यू दोनों स्थिति में होता है। रेट के बाद भी आप लोगों को इंटरव्यू देना होता है और यूजीसी नेट क्वालिफाई करके जेआरएफ क्वालिफाई करके भी आप लोगों को इंटरव्यू देना पड़ता है। उसमें अपना एक रिसर्च प्रपोजल रखना होता है, तब आप किसी विश्वविद्यालय में पीएचडी में प्रवेश के योग्य होते हैं। ये एक साधारण व्यवस्था है। परंतु वर्ष 2024-25 के लिए यूजीसी ने एक नई व्यवस्था बनाई है और वो नई व्यवस्था ये कहलाती है कि वर्ष 2024 से ये जो यूजीसी नेट का एग्जाम होता है, इस यूजीसी नेट के एग्जाम में 3 कैटेगरी बना दी गई है। एक कैटेगरी आप लोगों की जेआरएफ है जिसके आधार पर आप लोगों को पीएचडी में फेलोशिप प्राप्त होगी। एक कैटेगरी आप लोगों की असिस्टेंट प्रोफेसर है जो कि पहले से होती ही थी। तो नेट या फिर जेआरएफ के साथ साथ एक तीसरी कैटेगरी और बना दी है, पीएचडी एडमिशन। मतलब किसी विद्यार्थी को अगर अपने किसी विश्वविद्यालय में पीएचडी में एडमिशन लेना है तो उसका ये स्कोर जो भी वो नेट के एग्जाम में पास करता है, प्राप्त करता है, वो स्कोर किसी विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए मान्य होगा और 1 वर्ष की उसकी वैधता होगी। इस तरह से यूजीसी के द्वारा एक व्यवस्था बनाई गई थी। और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं या फिर बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं, उन्होंने ये कहा था कि अब से हम लोग अपना एंट्रेंस टेस्ट नहीं लेंगे। जैसे कि बीएचयू पहले अपना एंट्रेंस टेस्ट लेता था, जेएनयू अपना एंट्रेंस टेस्ट लेता था, डीयू अपना एंट्रेंस टेस्ट लेता था। अलग अलग विश्वविद्यालयों के एंट्रेंस टेस्ट कराने में विद्यार्थी के साथ दिक्कत ये थी, उसे भी बहुत सारी एग्जाम देने पड़ते थे और एग्जाम कराने वाली एजेंसीज के सामने भी, भारत के सामने ये चैलेंज था कि अलग अलग टेस्ट कराने में बहुत सारा धन, बहुत सारा समय व्यय होता था। तो यूजीसी के द्वारा एक व्यवस्था यह बनाई गई थी कि अगर आप कोई भी स्कोर अपना इसमें प्राप्त करते हैं और वो स्कोर मान्य होगा किसी विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए। अब ऐसे में विद्यार्थियों 2 बातें सामने आती हैं कि जो विद्यार्थी नेट का एग्जाम देता है, वो नेट का एग्जाम दे करके नेट क्वालिफाई कर लेता है या फिर जेआरएफ क्वालिफाई कर लेता है, उसके लिए तो ठीक है। लेकिन जो थर्ड कैटेगरी है, तीसरी कैटेगरी जो आप लोगों के सामने पीएचडी एडमिशन की है, उसमें भी कुछ लिमिटेड लोगों का ही जो है वो कुछ चुने हुए, गिने चुने लोगों का हर विषय में नाम आता है। बाकी लोग उससे बाहर रह जाते हैं और एक बड़ा वर्ग ऐसा होता है जो एग्जाम देने के बावजूद भी वो इसमें भी अपना जगह नहीं बना पाता है। जैसे कि अभी जो जून का एग्जाम हुआ था और जून के एग्जाम होने के बाद फिर जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट में जो तीसरी कैटेगरी थी, कुछ लोग ऐसे थे जो ना नेट क्वालिफाई हुआ, ना जेआरएफ क्वालिफाई हुआ, ना पीएचडी एडमिशन में उनका नाम आया, तो उनके सामने ये चैलेंज है कि उन्हें पीएचडी में प्रवेश कहां मिलेगा। ये वीडियो मैं उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूं
तीनों कैटेगरी के लोगों के लिए बना रहा हूं, चाहे नेट क्वालिफाई हो गया है, जेआरएफ क्वालिफाई हो गया या नहीं हुआ है, पीएचडी में एडमिशन वाला नंबर आया है या तीनों ही नंबर नहीं आए हैं, एनटीए के द्वारा यूजीसी नेट का एग्जाम भी नहीं दिया है, तो उनके सामने क्या विकल्प हैं, 3000 सीट्स में उनके पास कितनी सीट है, ये पूरी वीडियो आप लोगों के लिए बनाने लगा हूं। लेकिन मैं पहले ये बता देना चाहता हूं विद्यार्थियों, क्योंकि यूजीसी के द्वारा जो व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं उनके माध्यम से अब आप लोगों को यूजीसी नेट की परीक्षा देनी ही चाहिए विद्यार्थियों। यदि आप लोग परीक्षा नहीं देते हैं तो आपके पास अवसर बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि भारत के लगभग जो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं उनमें प्रवेश लेना है तो आप लोगों को नेट का एग्जाम आपके लिए अनिवार्य है, नहीं तो फिर आप लोगों के पास कुछ कम अवसर बचते हैं। तो मैं बताना शुरू करता हूं विद्यार्थियों, आपके सामने एक व्यवस्थित पीपीटी बना करके लेकर के आया हूं मैं, और उसमें सभी विश्वविद्यालयों की जानकारी देते हुए प्रयास करूंगा आपके सामने, और आपको एक ग्रुप भी बनाएंगे हम लोग। मैंने एक ग्रुप बनाया है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है। आप लोग पीएचडी में एडमिशन चाहते हैं तो दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों के प्रश्न भी आप मुझ तक पहुंचा पाओ, अपने प्रश्न पूछ पाओ, उनका उत्तर दे पाएंगे और आपको पीएचडी में जानकारी मिलती रहे। सबसे पहले मैं बात करूंगा विद्यार्थियों, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को यह भी बताऊंगा मैं कि कौन से विश्वविद्यालय में, कौन से प्रदेश में कितनी सीट है, लास्ट डेट आवेदन करने की क्या है, किस तरह से प्रोसेस क्या है, माध्यम क्या है, और कौन उसकी क्या उस विशेषता क्या है उस विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए, किस तरह से प्रवेश होता है आप लोगों का, और उसका लिंक भी आप लोगों को दूंगा। और जो मैं ग्रुप आपको ज्वाइन करने को कह रहा हूं वहां आपको इनका डिटेल्ड नोटिफिकेशन भी दे दूंगा, और इसी के साथ साथ मैं हर विश्वविद्यालय की एक डिटेल जानकारी आप लोगों के सामने, जैसे कि लखनऊ विश्वविद्यालय है, क्या उसकी विशेष जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए, इस तरह से एक एक विश्वविद्यालय के लिए अलग अलग वीडियो भी बनाऊंगा मैं। अभी अगले 2 दिन के अंदर अंदर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। सबसे पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करूंगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और बहुत विस्तृत इसका नोटिफिकेशन निकला हुआ है। 929 सीट है विद्यार्थियों, अलग अलग विभागों की अगर आप लोग देखेंगे तो ये बहुत बड़ा नंबर है अपने आप में। 5 नवंबर, वैसे इसकी डेट जो है वो हो गई थी, पर 5 नवंबर तक इसकी डेट बढ़ाई गई है। अगर आप लोग इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट आपके लिए रखा गया है, मतलब जिसने नेट का एग्जाम नहीं दिया है, यूजीसी नेट का एग्जाम नहीं दिया है, वो भी विद्यार्थियों सीधा जाकर के इसमें प्रवेश ले सकता है। इस रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट होगा, फिर आप लोगों का इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद आपका नाम आ सकता है। ध्यान रखना, ये इससे बड़ा अवसर मुझे नहीं लगता पूरे भारत में आप लोगों को कोई मिलेगा। 929 सीटें एक विश्वविद्यालय में, और वो भी राजधानी प्रदेश की, ये विशेष बात है विद्यार्थियों। और जो लोग पीजी अपीयरिंग है, एक अच्छी बात यह है कि जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, वो तो उनके पास तो अवसर होगा ही, लेकिन जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन वो फाइनल ईयर में है, अपीयरिंग है, उनके पास भी अवसर है। वो इसको फॉर्म को भर दें, फिर एंट्रेंस टेस्ट दे, और पीजी कंप्लीट होने के बाद उनका पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा। जिन्होंने यूजीसी नेट का एग्जाम नहीं दिया है अब तक, वो लोगों के पास भी अवसर है ये वाला। ठीक है विद्यार्थी, इसकी ये जो लिंक मैंने दिया हुआ है लखनऊ यूनिवर्सिटी LKOUNIV ये .ac.in पर जाकर के आप लोगों को यहां जाकर के देखेंगे तो मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के सामने रख देंगे। और दूसरी बात, आपको एक बात और बताता हूं विद्यार्थियों कि जब आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, जो लिंक मैंने यहां दिया हुआ है उस लिंक पर क्लिक करेंगे, इस तरह से इसका पेज खुलेगा, और पेज खुलेगा तो आप लोग देखोगे यहाँ पर कि पीएचडी के लिए जो है वो 5 नवंबर इसकी डेट है। ये आप लोगों को यहाँ से नोटिफिकेशन दिखेगा, और प्रोस्पेक्टस यहाँ से जो है, क्योंकि ये 2023 का ऑर्डिनेंस है, उसके आधार पर ये इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है। और डिपार्टमेंट वाइज सीट्स भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ जाकर के, आपके विषय में कितनी सीट है। ये संभव नहीं है कि हर विश्वविद्यालय की हर विषय की सीट आपको इस वीडियो में बताई जाए, तो आप लोग अपने आप से जाकर के देख सकते हैं। इसके लिए नोटिफिकेशन मैंने ग्रुप्स में डाल दिया है। तो लखनऊ विश्वविद्यालय विद्यार्थियों 5 नवंबर, बहुत ज्यादा समय नहीं है, आप आवेदन कर दीजिएगा। दूसरी बात, आप लोगों को दूसरा विश्वविद्यालय जो है वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू के नाम से आप लोग जानते ही हैं। 347 सीट अभी कल ही इसके लिए नोटिफिकेशन आया है। 20 नवंबर 2024 तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। डिटेल में वीडियो 1-2 दिन में आप लोगों के पास आ जाएगा। और इसकी विशेष बात यह है विद्यार्थियों कि जिन्होंने यूजीसी नेट का एग्जाम नहीं दिया है वो इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे,
क्योंकि यूजीसी के नियम के अनुसार ये यूजीसी नेट एग्जाम के आधार पर ही एडमिशन आप लोगों का करेंगे। और जिनको जेआरएफ हो गया है, तीनों कैटेगरी वालों के लिए अलग अलग नियम है। जेआरएफ वाले जो हैं वो सीधा इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे और 100% उनका इंटरव्यू के आधार पर एडमिशन होगा। ठीक है विद्यार्थियों। और जो बी कैटेगरी वाले हैं जिनका यूजीसी नेट क्वालिफाई हुआ है, उनको उनके लिए जो है कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3, मतलब जिनका केवल पीएचडी एडमिशन ओनली और या फिर नेट क्वालिफाई हुआ है, उनका 70% वेटेज तो उनके नंबर का रखा जाएगा, 30% वेटेज जो है वो उनका इंटरव्यू का रखा जाएगा। इस तरह का नियम विद्यार्थियों ये है। ठीक है, तो ये हुआ आप लोगों का, लिंक मैंने दिया हुआ है और इग्नू की वेबसाइट पर जाकर के आप लोग देखोगे तो किस तरह से वेबसाइट खुलेगी। यहाँ इस तरह से वेबसाइट खुलेगी। इसका प्रोस्पेक्टस भी मैं आप लोगों को दे दूंगा, ग्रुप में दे दूंगा। और अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ एक नोटिफिकेशन चल रहा होगा कि यूजीसी नेट का जो स्कोर है वही क्वालिफाइंग माना जाएगा आप लोगों के लिए एंट्रेंस टेस्ट की जगह। तो एंट्रेंस टेस्ट इनका कोई नहीं होगा। जिन्होंने यूजीसी नेट का एग्जाम दिया है उनके पास ही अवसर है, जिन्होंने यूजीसी नेट का एग्जाम नहीं दिया है उनके पास ही अवसर नहीं है विद्यार्थियों। बाकी आप लोगों के प्रश्न तो आमंत्रित हैं ही, और भी कुछ पूछना होगा आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तीसरा विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल से मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूं। ये विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और ये भी विश्व भारती श्री निकेतन वेस्ट बंगाल से यूनिवर्सिटी है। 406 सीट्स हैं इसके पास। 19 नवंबर 2024 तक आप लोग आवेदन कर पाएंगे। और यूजीसी नेट जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, जेआरएफ नेट और पीएचडी ओनली में जिनका कोई नाम नहीं है, उनके पास ये अवसर नहीं है, उनके लिए विश्वविद्यालय नहीं है। मैंने फिर कहा था, क्योंकि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वो अपने यहाँ आवेदन करने के लिए यूजीसी नेट के एग्जाम को ही आधार मानती हैं। और यहाँ भी यही है कि तीनों कैटेगरी के जो है वो 70 और 30% जो है वो नेट, और पीएचडी एडमिशन ओनली वालों का 70% जो है वो आपका रिटर्न एग्जाम का, मतलब आपके स्कोर का जोड़ा जाएगा, और 30% आपके इंटरव्यू का जोड़ा जाएगा। और जेआरएफ के लिए जो है वो सीधा सीधा आपका 100% आपके इंटरव्यू के आधार पर होगा। ये वेबसाइट है, वेबसाइट पर जाकर के आप लोग देख पाएंगे। और मैं बता देता हूं, वेबसाइट ओपन करेंगे तो इस तरह से वेबसाइट खुलेगी, विश्व भारती एडमिशन पोर्टल, और इसमें जाकर के पीएचडी पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रोस्पेक्टस आ जाएगा। ठीक है विद्यार्थी, पीएचडी प्रोस्पेक्टस 2024 है यहाँ पर लिखा हुआ, आप जाकर के देख सकते हैं। प्रोस्पेक्टस खोलेंगे तो पीएचडी एडमिशन वाले पर क्लिक करेंगे, आप लोगों के सामने प्रोस्पेक्टस भी आ जाएगा। 1 नवंबर को नोटिफिकेशन निकला है और सारी जानकारी आ जाएगी यहाँ से आपके सामने डिटेल में। तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर बिहार से एक विश्वविद्यालय है। आपके पास बड़ा बढ़िया अवसर है। उत्तर प्रदेश का एक जैसा अवसर लखनऊ विश्वविद्यालय का था, ऐसा ही अवसर जो है वो विद्यार्थियों, बल्कि जिनका यूजीसी नेट क्वालिफाई नहीं हुआ है, नेट का एग्जाम नहीं दिया है, उनके पास ये बड़ा अवसर है। 521 सीट है, आपको तो एक ही सीट चाहिए अपने विषय की। 521 सीट है, 20 नवंबर तक आवेदन कर पाएंगे। और बिहार के राज्यपाल ने एक नोटिफिकेशन जारी करके कहा था कि हम अपने विश्वविद्यालयों में 50%, ये राज्य का विश्वविद्यालय है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, 50% पीएचडी का एडमिशन जो है वो रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट से होगा, और दूसरा 50% जो है वो नेट या जेआरएफ कैंडिडेट्स के लिए सीट्स रखी जाएंगी। तो विद्यार्थी अवसर बड़ा है। 50% वालों के लिए अवसर है जिन्होंने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है, वो इधर भी और इधर भी दोनों तरह से आवेदन कर पाएंगे। डिटेल्ड वीडियो आ जाएगा आप लोगों के पास। 521 सीट से आपके, और पीजी अपीयरिंग है तो उसमें सब जगह ही भर सकते हैं। विदाउट नेट जिन्होंने नेट का एग्जाम नहीं दिया उनके पास भी बड़ा अवसर है, मतलब 250 क्या 260 सीटों पर आपके पास अवसर है आवेदन करने का। मैंने लिंक दे दिया है, tmbuniv.ac.in पर जाकर के देखेंगे। इस तरह से आप लोगों का पोर्टल खुलेगा और यहां जाकर के आप लोग इसका वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं, मैं ग्रुप में प्रोवाइड करा ही दूंगा आपको। आपके जो भी प्रश्न हो वो मुझे बताइएगा। और नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, जो विद्यार्थी संस्कृत में पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए एक अवसर ये था। हालांकि इसकी लास्ट डेट 1 नवंबर थी, पर ऐसा होता है प्राय विश्वविद्यालयों में कि डेट बढ़ा दी जाती है। हर एक विश्वविद्यालय में लगभग ऐसा हो ही जाता है कि डेट्स बढ़ा दी जाती हैं, क्योंकि त्योहारों का अवसर था और कुछ विद्यार्थियों को फॉर्म भरने में परेशानी भी हुई है, मुझे ऐसी जानकारी भी मिली है। तो 1 नवंबर के बाद आप लोगों को, अभी जैसे ही छुट्टियां खत्म होंगी, हो सकता है डेट बढ़ा दी जाए, तो आप लोग चेक करते रहिएगा, मैं आपको जानकारी दे दूंगा। अगर डेट बढ़ गई तो 245 सीटों पर आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यूजीसी नेट एग्जाम जिनका क्वालिफाई हुआ है वही कर पाएंगे, अन्य नहीं कर पाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, एक प्रश्न आप में से बहुत सारे लोगों का अभी भी होगा कि जिन्होंने यूजीसी नेट का एग्जाम पहले दिया था उनका क्या।
है ना, जिनका क्वालिफाई हुआ है पहले से, यूजीसी नेट का एग्जाम जिनका पहले क्वालिफाई हो गया था, तो विद्यार्थियों उनके लिए यहाँ जगह नहीं रखी गई है। किसी भी विश्वविद्यालय ने, यूजीसी नेट वालों ने ये कहा है कि हम जेआरएफ वालों को तो ठीक है, जेआरएफ वालों को तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जिनका जेआरएफ क्वालिफाई है, अगर उनके पास सर्टिफिकेट के 2 वर्ष के अंदर अंदर वो आवेदन वो जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, 3 वर्ष के अंदर अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। पर बाकी जो लोग हैं जिनका नेट क्वालिफाई हुआ है, उन्हें दोबारा से ही इसमें जाकर के आवेदन करना होगा। इस तरह से वेबसाइट खुलेगी, प्रोस्पेक्टस गाइडलाइन यहां मिलेंगी। डेट बढ़ गई तो मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा इसकी अलग से। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है और आज 2 तारीख को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, 3 नवंबर लास्ट डेट है। जिनको आवेदन करना है, ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है और इसको 100% फंड मिलता है यूजीसी की तरफ से, तो एक तरह से गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की तरफ से इसके अंदर सुविधाएं भी है। 190 सीट है। मेरा विश्वविद्यालय में यहीं से पीएचडी करके आया हूं। आप लोग जाकर के आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यूजीसी नेट का एग्जाम दिया होगा तभी आप लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। अपियरिंग और विदाउट यूजीसी नेट वाले जो हैं वो इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, पीजी अपियरिंग तो होता ही है, विदाउट यूजीसी नेट एग्जाम वाले आवेदन नहीं कर पाएंगे। ये वेबसाइट का लिंक है, जाकर के देखेंगे तो इस तरह से वेबसाइट खुलेगी और यहाँ आप लोगों को प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर पाएंगे। आवेदन करने का लिंक यही आएगा। बाकी की जानकारियां विद्यार्थियों आप लोगों को दूं। मैं इसके सामने एक बात और बताता हूं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, 2 ऐसे बड़े विश्वविद्यालय हैं जिनकी डेट्स जो हैं वो पीएचडी के एडमिशन की जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेंगी। बीएचयू में एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन आया था और इन्होंने सिर्फ इतनी बात कही थी कि हम पीएचडी के लिए जो है वो केवल यूजीसी नेट के स्कोर को मानेंगे। और इसी तरह से इन्होंने ये भी कहा, दिल्ली विश्वविद्यालय ने भी ये कहा था कि जो यूजीसी की गाइडलाइन है 27 मार्च की, उस गाइडलाइन के आधार पर जो है हम लोग यूजीसी नेट के आधार पर ही अपने यहाँ कराएंगे, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट हमारा नहीं होगा। तो ये पूरी जानकारियां विद्यार्थियों डीयू की या और ऐसे विश्वविद्यालयों की जानकारी जैसे ही मिलती है आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी। फिलहाल आप लोगों को करना यह है कि इन विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर जाइए, डेट्स आपको बता दी हैं। सामान्य नियम यही है कि 55% जिनके पोस्ट ग्रेजुएशन में है वो जाकर के आवेदन कर सकते हैं, और जो लोग अभी अपियरिंग हैं उनको 75% अटेंडेंस उनकी होनी चाहिए। अगर 75% अटेंडेंस नहीं है और जब आप लोग क्वालिफाई कर लेंगे अपना, तो 55% या जो ग्रेड वाले हैं जिनके यहाँ जिस विश्वविद्यालय में ग्रेड मिलता है पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो वो 55% के बराबर ग्रेड उनको मिलना चाहिए, तब जाकर के आवेदन कर पाएंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा विद्यार्थियों कि यदि आप लोगों के पास पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% नंबर नहीं है तो आप लोग हायर एजुकेशन में अपना करियर नहीं बना पाएंगे। ये एक सामान्य जानकारी है, बल्कि इसको विशेष जानकारी के रूप में देखिएगा और अपना अच्छा परिश्रम कीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों को कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, अगर आप लोग देखेंगे तो 2 लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। पहला लिंक जो है वो एक व्हाट्सएप का लिंक होगा, क्लिक करेंगे तो इस तरह से खुल करके आएगा आपके सामने, पीएचडी सूचना संस्कृत पाठशाला, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो दूसरा लिंक विद्यार्थियों आप लोगों के पास होगा वो है संस्कृत पाठशाला का ग्रुप है टेलीग्राम का। इस टेलीग्राम के ग्रुप में मैंने पहले से ही आप लोग देखोगे तो यहाँ विश्व भारती, तिलका मांझी, नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, गुरुकुल कांगड़ी, इग्नू, लखनऊ यूनिवर्सिटी सबके प्रोस्पेक्टस डाले हुए हैं। यहाँ जाकर के आप लोग ज्वाइन करेंगे तो आपको अच्छी सूचनाएं मिलेंगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपके प्रश्न आमंत्रित हैं। अभी लखनऊ विश्वविद्यालय का वीडियो भी आप लोगों को शीघ्र ही देखने को मिलेगा। नमस्ते। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने प्रश्न छोड़ दीजिएगा, बाकी मैं आपकी हर समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा।